आज की एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जो थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कल अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा है। और इस सारी सिचुएशन या इस सारे मामले की डिटेल्स क्या है उस पर हम आप थोड़ी सी आज बात करेंगे। असल में बात यह है कि कराची हमेशा कराची को जो है एक लावारिस शहर की तरह हर कोई चीखता है। कभी MQM चीखती है, कभी जमात इस्लामी चीखती है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है, कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से जब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, जो कि कराची के बेटे कह लें या कराची को जिस तरह जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, उनके जो इस टेन्योर में जो काम हुआ है कराची में, वो शायद कभी इतना क्विकली, इतना अब्रप्टली चीज़ों को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो रिसेंटली मानसून की बारिशों में हो या तो कोई और पार्क्स डेवलपमेंट और जो ग्रीनरी कराची शहर में। इनफैक्ट कि अगर आपको शायद पता हो तो एक बड़ा हैजर्डियस प्लांट है कोनोकॉर्पस, जो कि कराची शहर में जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की गवर्नमेंट में जब वो मेयर थे या उनके बाद भी प्लांटेशन उसकी एक बड़ी वास्ट तादाद में होती रही, जो कि बड़ा एक इन्वायरमेंटल जो है ब्लंडर था उसके हमारे शहर के लिए। उनको प्लांट किया गया, उन सब को रिमूव करवा के मुर्तज़ा वहाब साहब ने सारी जगह नए प्लांट्स की प्लांटेशन की। वो फिर नए अर्बन फॉरेस्ट कराची में बनवाए गए। एक छोटी सी बात पे, क्योंकि बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कराची, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, सो आई एम अ कराची आइट। तो मुझे कल बहुत अफसोस हुआ कि ये जो स्टेप लिया गया, क्या था किस्सा, क्या थी बात ये थी कि कराची का जो म्यूनिसिपल टैक्स है, जो कि हम आप सब यहाँ पे रहने वाले जिनको पे करना है, उसको पे करने के लिए, जो कि इसको हमें एडमिट करना चाहिए कि हम नहीं पे करते हैं। सही अगर करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं, और जिसका एक कैलकुलेशन नहीं होती है और प्रॉपर्ली वो हम गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता है, गवर्नमेंट मतलब KMC तक नहीं पहुंचता। उसका एक मैकेनिज्म बनाया गया, उसमें के इलेक्ट्रिक को ऑन बोर्ड लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक इसमें बड़ा किरदार अदा किया, और सबसे बड़ा किरदार जो इस बात में था बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का, जिन्होंने एक मैकेनिज्म जो है इनको प्लान किया और कहा कि भाई हम टैक्स जो देते हैं हम सिटीजन्स टैक्स देते हैं, हम उस टैक्स को थ्रू के इलेक्ट्रिक हम उसको कलेक्ट करेंगे। जिस तरह मल्टीपल टैक्सेस हैं हमारे ऊपर, जो गवर्नमेंट के जो इम्पोज टैक्स हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं, तो थ्रू के इलेक्ट्रिक टैक्स कलेक्ट करेंगे, जिसमें कोई बहुत बड़ी, और टैक्स वॉज लाइक 200 रुपये किसी के लिए बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, और जो कि हमें देना है आज के बाद भी, अगर उसको के इलेक्ट्रिक कलेक्ट करे या कोई और जाके कलेक्ट करे, या हम एक अलग जो है उनको एक पेपर्स जो हमारी कॉस्ट क्रिएट करेगी, कॉस्ट बढ़ाएगी कि हम उनको डोर टू डोर उनको जो है भेजें, या मेरे घर पे आए, आपके घर पे आए। अगर तो उसको हम के इलेक्ट्रिक के थ्रू कलेक्ट करवाने का एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसमें क्या खराबी थी? उसको कुछ लोग रेजिस्ट करते रहे, जिस तरह हमने करीब में ही देखा कि के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, के इलेक्ट्रिक का कंडक्ट, के इलेक्ट्रिक की बातें, मैं एटलीस्ट मैं किसी उनकी बात को डिफेंड या मैं उनका कोई ब्रीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने उस टैक्स के
KMC का जो टैक्स है, जो कि हम सब ने देना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर कुछ प्रॉपरली तरीके से मैनेज हो सके। अगर कराची शहर में बहुत सारे कैंटोनमेंट्स भी हैं, कराची कैंट है, मलीर कैंट है, इस तरह का क्लिफ्टन कैंट है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सही तरीके से आइडिया होगा कि फैसल कैंट है, उनको सही आइडिया होगा कि एक कैंटोनमेंट टैक्स की सूरत में हर दूसरे महीने, छठे महीने या ईयरली बेसिस पे एक आपके पास टैक्स का आता है बिल, और वो अगर आप टैक्स पे ना करो तो वो आपकी मल्टीपल जो है फैसिलिटीज जो है, मल्टीपल चीज़ें हैं, उनको वो अबंडन कर देते हैं और आप उनके नहीं, और अल्टीमेटली वो आपको 2-3 नोटिस इशू करते हैं और उसको कलेक्ट करवा लेते हैं। KMC भी यही चाह रहा था। KMC क्यों चाह रहा था? KMC की एक तो जुरिस्डिक्शन बहुत कम है, हमारे पास चारों तरफ से हम कैंट्स में हैं। दूसरी बात, जितनी जुरिस्डिक्शन KMC की है वहाँ से प्रॉपर्ली टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, तो उसको एक मैकेनिज्म बना दिया गया, और उसको मैकेनिज्म बनाने के बाद 200 रुपये अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 5,000 आता है, तो वो तो मेरा जो यूजेज है, जो उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज्ड है, वो दैट इज समथिंग एल्स। KMC ने सिर्फ एक मैकेनिज्म बनाया कि भाई कि हम 200 रुपये उस टैक्स में, उस बिल में कलेक्ट करेंगे थ्रू के इलेक्ट्रिक, और के इलेक्ट्रिक से हम मंथली बेसिस पे उसको हम अपने पास ले लेंगे और उस पैसे को हम इस शहर पे ही खर्च करेंगे, जो कि शहर मेरा है, जो कि शहर आपका है, जो कि शहर सबका है। इस डिसीजन को कुछ लोग हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके उन्होंने चैलेंज कर लिया। कल उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को बुलाया गया। वहाँ पे बुलाने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये क्या मैकेनिज्म है, क्या है। एंड आई वाज देयर एंड आई वाज प्रेजेंट देयर। मैं सारी प्रोसीडिंग्स मैंने देखी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जितना उनके एक्सप्लेन या ब्रीफ कर सकते थे, असिस्ट कर सकते थे कोर्ट को, उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया। बट अल्टीमेटली एक कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, रिस्ट्रेन किया गवर्नमेंट को, के इलेक्ट्रिक को, फ्रॉम कलेक्टिंग दैट टैक्स। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो मुर्तज़ा वहाब अपनी पूरे साल की मेहनत को एक प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म के थ्रू उसको रेगुलेट करके उसको प्रॉपर्ली जो है शहर के लिए काम करना चाह रहा था, उसको वहाँ से रोक दिया गया। अब अगर मेरे पास पैसे ही नहीं आएंगे तो मैं शहर पे लगाऊंगा कैसे? जो मुझे अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है, अगर तो कराची, क्योंकि KMC इज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल इदारा, मैं अपनी टैक्स कलेक्शन खुद करता हूँ या मुझे अपनी फंड्स जनरेट खुद करने पड़ते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। मुझे गवर्नमेंट से जाके, सिंध गवर्नमेंट से जाके पैसे लेने पड़ेंगे, KMC को जाके पैसे लेने पड़ेंगे। इसका मकसद ये है कि भीख मांगनी पड़ेगी मुझे गवर्नमेंट से कि भाई हमें पैसे दीजिए ताकि हम अपने डे टू डे वर्क को मैनेज कर सकें, हम सफाई के लिए गाड़ियां चला सकें, हम फ्यूल डलवा सकें, हम मल्टीपल चीज़ें और चीज़ जो है वो कर सकें, जो हमारे जुरिस्डिक्शन के रोड्स हैं, रास्ते हैं, हम उनको बना सकें, हम प्लांटेशन कर सकें। अब जब वो पैसा ही लेना बंद हो गया तो अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ? इस बात से या उसके पीछे कुछ और रीजंस होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने आफ्टर द हियरिंग आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला कहें या मेरी नज़र में तो एक बहुत कराची का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा कराची का नुकसान हुआ है मुर्तज़ा वहाब का। उस जो है
पोजीशन से स्टेप डाउन होना। कराची के लिए इस वक्त जिस तरह से, जिस स्पीड से, जिस क्वालिटी से काम हो रहा था, अब हम लोग खुद रियलाइज करेंगे कि काम वो उस स्पीड से नहीं हो सकेगा। ये भी नहीं कहते कि शायद कोई काम रुक जाएगा, किसी के जाने से काम रुक जाता है, बट इन माय हम्बल व्यू ये सारा का सारा डिसीजन गलत था। और दूसरी बात, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला दैट इज अ सब जुडिस मैटर, इंटरिम उसमें ऑर्डर आ गया है, तो मेरा ये सजेशन है, आई बीइंग अ लॉयर, मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमारे कुछ दोस्त हम इस केस में जाके इंटरवीन करें और हम मुर्तज़ा वहाब के या केएमसी के स्टैंड को सपोर्ट करें। बिकॉज अगर वो टैक्स कलेक्शन के इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है या एसएसडीसी के थ्रू हो रहा है या व्हाटएवर जो भी उनका मैकेनिज्म है, भाई होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा अगर मिलेगा तो ही शहर पे खर्च होगा। अब यहाँ पे हमारी जो है एक सोशल मीडिया आर्मी, शायद जो है उसको आर्मी कहो या व्हाटएवर, वो शायद इसको जो है गलत तरीके से कि पहले के टैक्सेस कहाँ गए, पहले के पैसे कहाँ गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई प्लीज यार, प्लीज, हम वो कौम है, हम उस नहज पे आके इस वक्त खड़े हो गए कि हम हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज को, इंक्लूडिंग मी, हम हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। हमें हर किसी चीज को एक पॉजिटिव, एक अगर आदमी एक पॉजिटिव काम कर रहा है तो प्लीज उसको करने दीजिए। मैं अपनी ऑनरेबल कोर्ट्स से भी जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर कोई काम पॉजिटिव हो रहा है तो उसको इनकरेज कीजिए, बजाय कि उसको डिस्करेज करके अगले को आप सारी चीजों को और उसके सारे प्लान्स को अबंडन कर दें। मेरा ये मैसेज है। दूसरी बात, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जिनको मैं जानता हूँ, और हम सब मिलके, वो चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, हम सब उस केस में जाके इंटरवीनर बनने जा रहे हैं। और बन के जाने के बाद हम इस केएमसी के इस इक़दाम को और हम इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, और हम इसको लीगली भी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और हम इनको कोर्ट को हमें ये असिस्ट करने की कोशिश करेंगे कि सर, कि हमें हमारे शहर के लिए पैसा देना है, अगर हम नहीं देंगे तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी, अगर हम नहीं देंगे तो केएमसी को भीख मांगनी पड़ेगी। वो चाहे ग्रांट की सूरत में हो, एड की सूरत में हो, कर्ज की सूरत में हो, व्हाटएवर, सिंध गवर्नमेंट से लेना पड़े, फेडरल गवर्नमेंट से लेना पड़े, या किसी और इदारे से लेना पड़े, किसी बैंक से लेना पड़े, किसी बात, तो हम ये नहीं चाहते कि हम भीख पे चलें। तो प्लीज मेरे इस बात को थोड़ा सा साथ दीजिए और कोशिश कीजिए। सब हमारे दोस्त, हमारे वकला दोस्त हैं, हमारे और सिविल सोसाइटी है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रोसीडिंग की पार्ट बन सकते हैं और इस स्टैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कितनी जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स, हम उसको बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। बट इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि जहां से टैक्स नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे बिल्स आते हैं जिनको हम अपने साइड टेबल्स में रख देते हैं और वो करते हैं कि ठीक है भाई, हम देखेंगे, अगले साल पे करेंगे, अगले महीने पे करेंगे। और फिर जब हमारा रोड, घर के सामने रोड टूटता है, तो हम फिर वही बुरा भला गवर्नमेंट को, इदारों को कह रहे होते हैं। तो प्लीज खुदारा, हमें जो है इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें पॉजिटिव, जो नेगेटिव बातें हैं उनको हमें क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं उसको जो है हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और आई वुड रिक्वेस्ट बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, बिकॉज जो उनका काम, कराची वॉज लिटरली वर्किंग इन हिज प्रेजेंस,
मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे सब दोस्तों ने देखा है कि भाई जितना कराची में स्पीडी काम हो रहा था उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कि वो अपनी पोजीशन, अपना जो है रेजिग्नेशन, वो विड्रॉ करें। विड्रॉ करने के बाद अपनी पोजीशन संभालें और इन चीज़ों से डिसहार्ट ना हो। हम आपके साथ हैं, कराची के लोग आपके साथ हैं। तो प्लीज़ अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉ करें और हम सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।